यार आप यकीन माने ये बुखार चढ़ा के बैठी हैं कल से, ठीक है। इन्होंने लाशें देख ली, इन्होंने ब्लड देख लिया, और वो जो बच्चा जिसको ले लेके फिर रहे थे कि यार ये बच जाए ये बच जाए, आप यकीन माने इनका बहुत बुरा हाल हुआ है, बहुत ज़्यादा ही टेंशन में है। और मैं कहता हूँ ऐसी वीडियोस ना देखा करो, ना देखा करो। इनको बुखार चढ़ा हुआ है, कसम वाली बात है। मैं कल से यार हम पंद्रह जब बीस तक दवाइयाँ खिला मैं कह चुका रही हूँ। हूँ वीडियो नहीं देखेंगे तो हमें लोगों की तकलीफ का अंदाजा कैसे होगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही सैड न्यूज़ है कि जनाब आला तबीयत ख़राब करके बैठी हुई हैं, ठीक है। आप यकीन माने कल से इनकी इतनी तबीयत ख़राब है, हम जो है कि कहते हैं चेकअप करवाने गए हैं, डॉक्टर कहते हैं आप खड़े कैसे हुए हुए हो, मतलब इनका बीपी पता है कितना था, 40 बीपी ऊपर का, और नीचे का मेरा ख्याल है उससे भी नीचे, ठीक है। और बंदा इसमें तो आप समझ लो बेहोश हो जाता है, ड्रिपें लगती हैं। तो ये जनाब आला का इतना बीपी था, ठीक है। और टेंशन क्या है, टेंशन ये है कि जो कल इन्होंने जो वीडियो देखी है ना, वो जो एक्सीडेंट हुआ है देखें, मैं इनको मना करता हूँ कि यार आप ना देखो, बस वो फेसबुक पे जो है ना, मतलब वैसे तो अलाउ नहीं है क्योंकि वो समझे ब्लड वगैरह बहुत ज़्यादा इन्होंने देख लिया है, वरना आप समझ लो टिकटॉक यूट्यूब इधर अलाउ नहीं है, लेकिन फेसबुक पे इन्होंने देखा है। और ये यार बात वीडियो देखने की नहीं है, ठीक है। बात वीडियो देखने की नहीं है, बात ये है कि कराची में सिर्फ एक नहीं, मल्टीपल हादसात ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। इतने के मतलब कैसे मैं बताऊं कि जिसका सुन रही हूँ मैं कि डंपर वाले ने मार दिया, वाटर टैंकर वाले ने मार दिया, ट्रक वाले ने मार दिया, बस ने मार दिया। तो ये हादसा वहाँ पे हो रहे हैं, एक नहीं हुआ ये एक हादसा नहीं हुआ, कई ज़्यादा हादसे हो रहे हैं। और मुझे सिर्फ टेंशन इस चीज़ की है कि कोई इस पे अमल क्यों नहीं कर रहा, कोई इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहा। लोगों की जान इतनी मामूली, इन लोगों ने जानवर समझा हुआ है इंसानों को, जानवरों की तरह। यार हमारे इस्लाम में ना जानवरों तक की हिफाजत करने का हुक्म है, और हमारा इस्लाम हमें ये सबक देता है कि दूसरों की जान और माल की हिफाजत करो। बिल्कुल देखें, पता है आप ऐसा समझ लो कि आप जानवर पे भी जुल्म नहीं कर सकते, सीधी यार सीधी जो है ना जेल है जानवरों पे भी जुल्म करने का, ठीक है। तो पता है क्या, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि एक जानवर की खातिर अपने आप को मुश्किल में डाल लेते हैं। जैसे मैंने ऐसे लोग बहुत देखे हैं रोड्स वगैरह पे, जो एक सामने से डॉग या कोई बिल्ली या कोई भी मतलब कैट वगैरह गुजर रही होती है, तो वो उसको बचाने के लिए अपना मतलब एक्सीडेंट कर लेते हैं कि वो सामने जानवर बच जाए। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, हम मुसलमान हैं, ठीक है, और हम नाम के मुसलमान हैं। अब हमारे हम ये मैं एक बात बताऊं आपको कि आपने वो देखी थी वीडियो जो बाहर के मुल्क में एक एम्बुलेंस थी, ठीक है। तो वो समझ लो इतना ज्यादा रश था, लेकिन सारी जो है ना गाड़ियां एक साइड पे हो गई और एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया। हाँ ये बिल्कुल। बाहर के मुल्क में ये चीज हो रही है। उसके बाद आप सुबह हमने एक वीडियो देखी, एक ट्रक था, ठीक है, वो पानी पता नहीं जो है ना फवारा कहीं से छूट गया। अब सारे जो है ना बाइक वाले और जो जितने भी है ना वो गीले हो रहे थे, वो ट्रक इतना बड़ा था, वो उसके सामने आके खड़ा हो गया रोड पे, ठीक है, वो खुद गीला हो जा रहा है ट्रक, और जो है ना वो दूसरे जाए जा रहे हैं सुकून से। मतलब पाकिस्तान में इंसानियत का नाम ही नहीं है, ठीक है। बाहर के मुल्कों में देखो वो जो है कि कहते हैं नॉन मुस्लिम है और जो है ना उनमें इंसानियत तो है, ठीक है। हम तो एक दूसरे को ही काटने में लगे हुए, ये बात गलत है, मतलब वही ना। समझ से बाहर है। सबसे ज़्यादा बल्कि इंसानियत हमारे मुसलमानों में होनी चाहिए, क्योंकि हमें इस्लाम इसी चीज़ की दर्ज देता है। लेकिन अब क्या करें, सबका ईमान ही ऐसा हो गया है कि मतलब इतने हादसात हो रहे हैं। मतलब इस साल में 2024 2025 में मैंने जितने हादसे सुने, कोई बेटा अपनी माँ को कत्ल कर रहा है, कोई बाप अपनी बेटी को कत्ल कर रहा है, कहीं कॉलेज में ज्यादतियाँ हो रही हैं लड़कियों के साथ, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं शोहर ने अपनी बीवी को जो है उसकी जुबान तक के काट दी। यार कितने हादसे सुनने को आ रहे हैं। मतलब लोगों के अंदर दिल नहीं है, मतलब इन लोगों के पास क्या मतलब इंसानियत नहीं है। मैं तो सोच के रोंगटे खड़े अब होते आप हैं। ये एक चीज मैं बताऊं, बाहर के मुल्कों में पता है क्या रूल रखा है उन्होंने, कि आप जो हो जुबान से जितनी मर्जी लड़ाई करो, अगर आपने एक दूसरे को टच भी किया ना तो आपको जेल है। वहाँ यहाँ पे तो आए दिन गली मोहल्ले में तो 100 लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वहां पे ये रूल रखे हुए हैं। वही ना। हैं? पता है क्या, मुझे उस एक्सीडेंट की टेंशन तो है ही, लेकिन मुझे ये टेंशन खा रही है कि क्या होगा हमारे मुल्क का, हमारे मतलब शहरों का क्या हाल होगा कि इस तरीके से इंसान
को कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। फिर कराची में डाकुओं का इतना हमला बढ़ गया है कि वो भाई डाकू जो है वो मार रहे हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे गुर्बत इतनी हो गई है, मतलब हर जगह पे गुर्बत भी है कि लोग गुर्बत से मतलब परेशान होकर खुदकुशियाँ कर रहे हैं। मतलब अल्लाह से मैं ये दुआ करती हूँ अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करे और सबको ऐसे हादसा से बचाए। मैं आज भी यही दुआ कर रही हूँ। और आपको पता है कराची में वो जो जफ़र भाई हैं जेडीसी वाले, उनको तो आप सब जानते ही होंगे यार। वो बंदा, वो अकेला बंदा सबके लिए आवाज़ उठा रहा है, ठीक है। मतलब उस बंदे ने बिजली के बिलों पे आवाज़ उठाई, उस बंदे ने गरीबों की मदद करने के लिए आवाज़ उठाई, उस बंदे ने हर एक्सीडेंट पे आवाज़ उठाई। अच्छा हाँ, अभी लास्ट कुछ ही दिन पहले रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ था, वो यामना आरिफ वाला, वही जो वीगो डाले से जिसने मारा था। वो भी कितना एक बड़ा हादसा था कि वो लड़की नशे में जो है गाड़ी चला रही थी, किसी बड़े बाप की बेटी थी, तो उसने वो कुचल दिया। मतलब एक बड़े वीगो डाले से एक बाप को और उसकी बेटी को कुचल दिया। फिर ये लोग क्या करते हैं, सामने वाले को इंसाफ देने के बजाय उसको पैसे दे के मुँह बंद करवा देते कि भाई इनके पास होता है पैसा, कोई 4 या 5 करोड़ दिए। यार ये पैसा कुछ भी नहीं है इंसान की जान के आगे, पैसे की कोई कीमत नहीं है, जान है तो सब कुछ है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, यकीन माने आजकल के जो रिच लोग हैं ना, जिनके पास करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, वो क्या कर रहे हैं, जिनके पास समझ लो 50 करोड़ है ना, वो कहेगा मैं किसी तरह जो है ना 100 करोड़ कर लूँ, ठीक है। और मुझे ये बताओ कि 2 गज की सिर्फ कब्र है, मट्टी में जाना है, चाहे वो बादशाह भी है इस ज़माने का, ठीक है। तो क्या मट्टी में जाना है, आप जितने भी देख लो भाई, ठीक है। और आपने अल्लाह को जाके जवाब देना है, ठीक है। आप अब ये है कि जो आप इतने पैसे जो है आप इस दुनिया में छोड़ के जाओगे, करोड़ों रुपए, ठीक है, वही आप जो किसी गरीब की मदद करो, ठीक है। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे अता करे, तो मुझे कोई इतना लालच नहीं कि मैं जो है ना महल खड़े करने, नहीं। मुझे सिर्फ ये है कि अल्लाह पाक अता करे, मैं जितनी हो सके ना लोगों की हेल्प करूँ, और इंशाअल्लाह मैं करूँगा, और मेरी ये नीयत है। बहरहाल बाकी मैं भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार अपने जेबें ना भरो, ठीक है। गरीब को देखो जो है, किसी ने रोज़ा खोला है नहीं खोला, किसी ने खाना खाया नहीं खाया, किसी के घर में बिल की तंगी है, आजकल बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत टेंशन है। यार मैं ये कहना चाहूँगी आजकल ना हमारी आवाम बनती तो बड़ी हिटलर है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलां तो हम ढिमाका। लोग टिकटॉक पे किसी के पीछे पड़ जाते हैं, यूट्यूब पे किसी के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। यार खुदा का वास्ता है उनके पीछे पड़ो जो किसी की जान ले रहे हैं, जो किसी को खुलेआम मार रहे हैं, उनके पीछे पड़ो। बेगुनाह लोगों के पीछे मत पड़ो, खुदा का वास्ता है इस काम को छोड़ दो, उनके लिए एक्शन लो, उन लोगों के पीछे भागो जो किसी को मार रहे हैं। बिलखुसूस ये जो डंपर माफिया है ना, इनके पीछे लगो, इनके पीछे आवाज उठाओ कि आखिर ये कब तक होगा, कब तक होगा। मुझे तो ये चीज़ समझ आ ही नहीं रही है कि आखिर कब तक लोगों की इस तरह जाने जाती रहेंगी। आप यकीन करें कल जो ये वाकया हुआ है मलीर में, ठीक उसी टाइम जिस टाइम वो उनका वाकया हुआ है, उसी टाइम ठीक एक और जगह में कराची में एक लड़के को डंपर से ही कुचला गया है। 2 वाकये कल शाम में, कल सुबह जो है 2 वाकये ऐसे हुए हैं कराची में जो डंपर के हुए हैं। वो लड़का हैदराबाद का था। ये मैंने अभी पूरी न्यूज़ देखी नहीं है, लेकिन मेरे जहन में थोड़ा मतलब आया, मैंने एक वीडियो देखी थी, मैंने वो वीडियो भी पूरी नहीं देखी क्योंकि मैं तो एक वीडियो देख के ही मेरे जहन से नहीं निकल रहा, मुझे नींद नहीं आ रही। मतलब मेरा दिलो दिमाग सारा उस तरफ है कि उस माँ ने कितने ख्वाब सजाए होंगे अपनी औलाद के लिए कि मेरी औलाद ने पैदा होना है तो मैंने उसके लिए ये करना है, मैंने ये कपड़ा बनाना है, ये करना है। उन दोनों माँ बाप ने, उनकी शादी को अरसा ही कितना हुआ था, कितने 1 साल हुआ था अभी शादी को, और इतने नौजवान लड़की लड़का थे वो, और किस तरीके से मतलब हुआ है। ये हादसा नहीं है, ये कत्ल है, ये हादसा नहीं है, इसको हादसा मत कहो। हादसा कभी कभी होता है, और ये जो रोज हो रहा है, हर वक्त हो रहा है, इसको क्यों नहीं रोक रहे, क्यों नहीं रोक रहे? क्या मतलब क्या हो रहा है? अल्लाह पाक बस हम सबको बचाए। आपको पता है हमारे मुआशरे में ना इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, दिल जो है ना वो मर चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं। इन लोगों में इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप यकीन करें जब तक इन लोगों के अपने घरों में ऐसा नहीं होगा ना, ये लोग कभी भी इन लोगों के, बल्कि इनके अपने घरों में भी होगा ना, इनके दिल में फिर भी गैरत नहीं जागेगी, नहीं जागेगी।
इतना सब कुछ हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में इतने जुल्म सितम हो रहे हैं, ठीक है, मुसलमानों पे, तो कुछ भी नहीं कर सकते, सब ऐसे ही हैं। बस मैंने अंदाज़ा लगा लिया है, बस अल्लाह ही इस मुल्क की खैर फरमाए और अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम फरमाए। और क़यामत जो है ना वो बहुत करीब है, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि क़यामत जो है ना इतनी करीब है ना, कि जिस तरीके के ये मामलात हो रहे हैं कि बेटी बाप को कत्ल कर रही है, बाप बेटी को कत्ल कर रहा है, माँ बेटे को कत्ल कर रही है, पता नहीं यार क्या क्या हो रहा है, समझ से बाहर है। बस कुछ भी नहीं कह सकते इसके लिए। यार आप यकीन माने ये बुखार चढ़ा के बैठी हैं कल से, ठीक है, इन्होंने लाशें देख ली, इन्होंने ब्लड देख लिया, और वो जो बच्चा जिसको ले लेके फिर रहे थे कि यार ये बच जाए ये बच जाए, आप यकीन माने इनका बहुत बुरा हाल हुआ है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। और मैं कहता हूँ ऐसी वीडियोस ना देखा करो, ना देखा करो, इनको बुखार चढ़ा हुआ है, कसम वाली बात है। मैं कल से यार हम 15-20 दवाइयाँ खिला मैं कह चुका रही हूँ। हूँ वीडियो नहीं देखेंगे तो हमें लोगों की तकलीफ का अंदाजा कैसे होगा? तो आप उनसे देख के पूछो। नहीं तबीयत खराब कर लोगी। मेरी मैं तो देखो फिर हिम्मत भी रखा करो। वीडियो देख के तबीयत नहीं खराब हो रही, मेरी तबीयत ये सोच के खराब हो रही है कि इतने हादसे हो रहे हैं और इसको रोका नहीं जा रहा, मजीद बढ़ रहे हैं हादसे, तो इसको जब तक रोकेंगे नहीं, मेरी तबीयत ये सोच के खराब हो रही है कि आखिर ऐसा क्यों क्यों, कब होगा, कब ये सब कुछ रुकेगा, कब हमारे रूल्स अच्छे होंगे, कब लोगों का दिल अच्छा होगा। बस मैं परेशान इस वजह से हो रही हूँ कि जिनका गया है उनके दिलों से जाके पूछो, जिनकी बेटी गई है, जिनका बेटा गया है, उन लोगों ने कितने ख्वाब सजाए होंगे कि मेरी बेटी के घर में औलाद होने वाली है, हम ये करेंगे। इतने इंसान के अरमान होते हैं, यकीन सारी माना है, खुशियां बाकी में उनकी, बहुत दुख है। आप यकीन माने इतने कपड़े लेके आए होंगे और उनकी हर सारी चीज। खुशियां चकनाचूर कर दी सिर्फ एक, और क्या कहते हैं कि हादसा नहीं, ये हादसा नहीं है, ये कत्ल है, क्योंकि ये जानबूझ के कर रहे हैं ये लोग। मतलब इतनी स्पीड में चला रहे होते हैं ट्रक, ठीक है, इतने मतलब स्पीड में जा रहे होते हैं, और आए दिन आए दिन आए दिन यही चक्कर है, बस आए दिन यही और मसला है। आप कराची में ट्रक को तो छोड़ो, वो जो बसें चल रही हैं आजकल की हैं, वाकई कितनी तेज, वो तो अल्लाह बाइकों से माफ तेज जा करे, रही हैं। अल्लाह माफ करे। आप यकीन करें हम लोग कराची में थे तो मैं अहमद से यही कह रही थी, अहमद इन बस वालों से बचो। मुझे इतना बस वालों पे गुस्सा था और मैंने सोचा था कि मैं उनके खिलाफ भी वीडियो बनाऊंगी। देखिए हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन बाहर किसी का बेटा निकला होता है, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का शोहर। और पता है कराची वालों को, मैं आपको ये सच बता रही हूँ, मैं भी कराची में थी ना, या मैं मतलब कराची वालों के दिलों में ना ये खौफ बैठा हुआ है कि ट्रक, डंपर, एक्सीडेंट, कराची वालों के दिलों में ये खौफ बैठा हुआ है। जब तक किसी माँ का बेटा, किसी बीवी का शौहर, किसी माँ किसी भाई बहन का भाई घर तक नहीं आता, किसी बेटी का बाप घर नहीं आ जाता, उनको सुकून नहीं आता एक पल को भी। जब बाप, बेटा, भाई बाहर कमाने निकलते हैं ना, तो एक डर, एक खौफ सा लगा रहता है इंसान को कि पता नहीं, मतलब कराची में इतना हो जो रहा है, जब तक उनके बाप, भाई, बेटा घर नहीं आते, औरतों को सुकून नहीं मिलता, पढ़ते रहते हैं कुछ ना कुछ कि बस खैर खैरियत से घर आ जाएं, खैर खैरियत से घर आ जाएं। एक दिमाग पे ये चीज़ सवार रहती है, ये खौफ रहता है। आप यकीन करें कराची में जो बसें चल रही हैं माशाल्लाह, कोच वगैरह, ये जो पुरानी बसें हैं, आप यकीन करें ये लोग इतनी तेज़ बस चला रहे होते हैं कि इनका कोई मतलब हाल ही नहीं है। ऐसे ऐसे यूं 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 यूं। मैंने एक बस देखी जो बिल्कुल मतलब फुल लोडेड बस थी, वो जिस तरीके से भगाता हुआ निकला है, वो पलटते हुए बची है बस, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और ये इतनी तेज चला रहे होते हैं बस इतनी तेज चला रहे होते हैं, ट्रक इतनी तेज चल रहे होते हैं, वाटर टैंकर। ये हादसे कब खत्म होंगे? ये हादसे पता है आपको कब खत्म होंगे? जब इनके रोड्स अलग किए जाएंगे, जब इनका टाइम अलग बनाया जाएगा। आप लोग इन पे सख्ती की जाएगी। पता है क्या सख्ती? ये है कि भाई आपको मैंने कल भी बताया कि ज्यादा इन लोगों को टाइम ना दो, इनकी ड्यूटी होनी चाहिए 5-6 घंटे, ठीक है, 3 बंदे रखो, 24 घंटे काम करवाना, 3 बंदे रखो, उनको अलग अलग जो है सैलरी दो। हर मुल्क में ट्रक चलते हैं, डंपर चलते हैं, ट्राले चलते हैं, वहाँ क्यों नहीं होते ऐसे हादसे? क्योंकि वहाँ रूल्स हैं, वहाँ उनको पता है कि हमने किस तरह रूल्स फॉलो करने हैं। सिर्फ ये हादसे हमारे कराची में ही क्यों हो रहे हैं? ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे कोई हालो वाल नहीं है, इन्हें नहीं है एहसास। इन लोगों ने इंसानों की जिंदगियों को जानवर समझा हुआ है, जानवर की तरह रोंदते हुए चल जाते, जबकि जानवर तक को रोंदने का हुक्म नहीं है, उसकी भी हिफाजत करने का है कि उससे भी हमदर्दी रखो, उससे भी मोहब्बत अभी रखो। इंडिया में इतने ज्यादा कमेंट्स आए इंडिया से, इंडिया में भी बहुत हो रहा है
ठीक है। और खैर, कश्मीर इंडिया का तो हमें नहीं पता हो, तो इंडिया वालों को ही पता बहरहाल होगा। अल्लाह हम बेहतर तो- करे, बस मैं हम यही तो कहूँगा। अपने पाकिस्तान के हालात पर नजर डाल रहे हैं कि क्या मतलब क्या हो रहा है, ये नहीं कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बस अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, मुल्क में रहने वालों की खैर फरमाए, इधर के हुक्मरानों को अल्लाह हिदायत दे, हिदायत हिदायत दे, दे, बस ये लोगों करम की करे अल्लाह पाक, दुखों बस को करम करे समझे। अल्लाह बस पाक। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। बस बस आप इजी हो जाओ, अब अपनी सर तबीयत, पकड़ा है। बस अपनी तबीयत सही रखो, ठीक है। मेरे जहन से वो लोग नहीं जा रहे हैं, मैं ये सोच रही हूँ बस सही रखो। क्या ख्वाब मैं सजाए देखो होंगे बस उन लोगों ने। ये पता है बहुत कुछ सोच रही हैं, बस मैं क्या कहूँ, ये क्या क्या जेहन में लेके आई जा रही हैं। ये कहती वो क्या पता माँ बाप सोच रहे होंगे जो है ना, अगर बेटी होगी तो हमारी जो पोइम है ये तो प्यारी बेटी है, ये तो राज दुलारी, उस पर वीडियो का उन्होंने सोचा होगा, या तो प्यारा बेटा हो तो उसमें बहुत कुछ सोचे जा रही हैं ये। और ये जो है ना ज़हनी तौर पे जो है ना अपसेट हो रही हैं। मैं तो बस अल्लाह पाक से ये दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक जो है सबको सलामत रखे और सबकी खैर करे, और इनको जो है ना बस मैं क्या कहूँ, इनकी भी तबीयत ठीक हो जाए बहुत ज़्यादा, और घर वालों को उनके सब्र दे जो जिनके साथ ये हादसा हुआ है। बहरहाल अल्लाह पाक से यही कहेंगे, अल्लाह अल्लाह पाक पाक करम उनको कर सब्र दे। दे, और जिन्होंने ये हरकत करी है ना, अल्लाह उनको उनको उनके साथ भी ऐसा हो। बस नहीं नहीं छोड़ दो, बस आप ख़त्म करो, सैरी का टाइम हो गया है, हमें दें इजाज़त। दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाक का जिक्र करते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।